सभी व्यूवर्स, नए और पुराने, आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिषन पर। आज का विषय रहेगा, जब आप प्लॉट खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं घर बनाने के लिए, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी क्योंकि स्लम्प होने की वजह से अभी काफ़ी सस्ती है लैंड, तो बहुत सारे लैंड खरीदना चाह रहे हैं। दूसरा भी कोरोना की वजह से जो लोग बहुत घिच में रह रहे थे, तो वो सोच रहे हैं कि हम चाहे छोटा सा ही घर हो, लेकिन हम अपना इंडिपेंडेंट घर अलग से बनाएं, लैंड लेकर के बनाएं। तो इस तरह से मेरे पास कुछ क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि मैं एक बार शेयर करूँ। वैसे मैं बताई नहीं, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पे हम आज पूरा जो है लैंड के बारे में बात करेंगे कि जो स्पेशली मकान बनाने के लिए जो हमने जमीन खरीदी है, तो उसमें हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जो आपकी लंबाई है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, पूरब से पश्चिम की तरफ जो उसकी लंबाई, और चौड़ाई जो है लंबाई से कम होनी चाहिए। तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और दूसरा आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल के रूप में, त्रिकोण के रूप में लैंड बिल्कुल भी ना ले, वो लैंड नहीं होना चाहिए। मैंने अलग अलग स्टार्स जो प्लेनेट हैं हमारे, कैसे अलग अलग जो पैच है उसकी साइज शेप को रिप्रेजेंट करते हैं, वह मेरी वीडियो ऑलरेडी है, वो आपको यहाँ लिंक भी मिलेगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि शेरमुखी जो है लैंड ना हो, या शेरमुखी मकान ना खरीदे। शेरमुखी का मतलब क्या है? गायमुखी क्यों नहीं बोला गया, घोड़ामुखी क्यों नहीं बोला गया, या और एनिमल्स हिरणमुखी क्यों नहीं बोला गया? ये शेरमुखी ही क्यों बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि आप जब शेर को देखते, चीता क्यों नहीं बोला जाता? चीता भी कहा जा सकता था, लेकिन नहीं, शेर इसलिए क्योंकि शेर का जो चेहरा है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जंगल का राजा। तो जो मुख होता है शेर का बहुत चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और जो पीछे की जो बॉडी होती है वो पतली होती है। तो इसलिए जो है ऐसा लैंड नहीं होना चाहिए जो कि जैसे गिलास होता है पानी पीने वाले, तो कई बार आप देखें तो नीचे से गिलास पतले और ऊपर से चौड़े होते हैं, ऊपर से खुला हुआ। तो इस तरह का जो है, जो शेरमुखी हो गया, वह आपको नहीं लेना है। ये पैच, जो इस तरह का पैच है, वो घर बनाने के लिए शुभकारी नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस, दुकान कुछ ऐसे खोलना चाहते हैं, कोई अपना काम खोलना चाहते हैं, उसके लिए वह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जो है शुभकारी होता है, लेकिन घर बनाने के लिए शेरमुखी शुभकारी नहीं होता है। दूसरा, जो गली है बिल्कुल एंड में आपके घर पर गली जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई कॉलोनी कट रही है, बनी, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि बिल्कुल लास्ट का मकान ऐसा ना हो कि जहाँ पे बिल्कुल जाकर के जो है सड़क खत्म हो जा रही है और वो आपका घर आ जा रहा है। तो ऐसी जो लैंड है वो आप ना लें, उसको अवॉइड करें। 2 बड़े प्लॉट हैं और उनके बीच में एक छोटा प्लॉट है बीच में, तो ऐसी जगह भी आप घर बनाने के लिए ना लें। कई बार होता है कि आदमी को कहे कि हमें तो बड़ा चाहिए नहीं, हमें तो छोटा चाहिए, तो चलो ये ले लेते हैं, छोटा सा ये ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें आप। 2 प्लॉट्स के बीच का जो लैंड है या प्लॉट है, वह आप मकान के लिए नहीं, वह आपके काम के लिए शुभकारी रहेगा। जैसे आप कोई ऑफिस खोलना चाहते हैं, या वहाँ पे फ्लैट्स बना करके रेंट पे देना चाहते हैं, या आप वहाँ पे किसी भी तरह की वेजिटेबल्स हैं, चाहे अपने लिए चाहे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फ्लावरिंग है, गार्डनिंग करना चाहते हैं और वेजिटेबल्स लगाना चाहते हैं, या खाली जो है फ्रूट्स के जो है प्लांट्स लगाना चाहते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसा लैंड ठीक है, लेकिन घर बनाने के लिए नहीं, खुद आपके रहने के लिए ये भी शुभकारी नहीं है। दूसरा, एक जब आप लैंड लें तो देखिए कि वो बहुत गड्ढे में ना हो, वहाँ से मिट्टी जो है वह निकली हुई ना हो, तो आप ऐसा जो जमीन है उसको नहीं लें। और अगर वहाँ पे पानी भरा हुआ है वह भी अवॉइड करें। और या फिर पहले जो है जिसे खरीद रहे हैं आप, तो आप उनको बोलें कि उस जगह को जो है खाली करवा के, जल को खाली करवा के और उस गड्ढे को भरवा करके ही आप उस लैंड को खरीदें, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप गड्ढे वाली लैंड खरीद लें और उसके बाद खुद जो है उसको भरवाएं, वह शुभकारी नहीं रहेगा। अगर आपको लेना है तो आप जिससे खरीदें आप उन्हें ही बोलें कि वह मिट्टी भरवा करके दें, और अगर पानी भरा हुआ है तो पहले उस पानी को आप निकलवाएं,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उस पानी में क्या चीज़ है अंदर। हो सकता है कुछ जीव जंतु हो, जानवर हो जो कि दब जाए, वो फिर आपको नेगेटिविटी देंगे, वो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसा बहुत बार होता है कि जब वास्तु की एनालिसिस हाउसेस में की जाती है जहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, तो नेगेटिविटी पाई जाती है, तो उस स्थान को खुदवाया जाता है, फिर वहाँ पे यंत्र दबवाया जाता है, यथा योग जो है किया जाता है पूजा पाठ। तो इसलिए अगर ऐसा हो तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि आप उस पानी को पहले निकलवा करके और देख करके फिर उसको भरवा करके फिर आप उसको लैंड को लेंगे। दूसरा एक और चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अगर माना सड़क बनी हुई है और सड़क पे जो है लैंड है, खुल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि जो ईस्ट वाला जो आप देख लें, चेक कर लें कि जिस तरफ से सूरज निकल रहा है, अगर सूरज जिधर से निकलता है उगते हुए ईस्ट साइड में, वो जो सतह है, लेवल है, वो उसका ऊंचा है लैंड का, लेकिन वेस्ट जो है वो नीचा है। तो ऐसी लैंड को भी आपने अवॉइड करना है, या लेने से पहले आप उनको बोले कि उसका लेवल जो है वो ठीक करके दें, तब आप उस लैंड को, आपने इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसी तरीके से हम देखेंगे एक और चीज़ कि ऐसा ना हो कि नॉर्थ में जो है वह ऊंचा है और जो साउथ वाली जो सतह है, साउथ साइड में, साउथ की डायरेक्शन जो आप लैंड खरीद रहे हैं उसके साउथ डायरेक्शन में जो है आप जो है लो है, और जो नॉर्थ साइड है वह जो है ऊंचा है। तो ऐसा भी लैंड आपने नहीं लेना है, उसमें भी आप यही प्रिकॉशन लेंगे कि या तो आप पहले लेवल ठीक करवा करके लें, अदरवाइज ऐसे लेवल को अवॉइड करें। अब मिट्टी जो है किस प्रकार की, वहाँ की मिट्टी को आप एक बार जरूर चेक करें, उसका जो कलर है वो काला नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है सॉइल, वैसा कलर हो, चिकनी मिट्टी हो, है ना, और ऊपर ज़्यादा जो है डार्किश रेडिश चल जाएगा, रेड रेड जो सॉइल है वह भी ठीक है, लेकिन जो ब्लैकिश हो बहुत ज़्यादा पथरीली हो, उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी लैंड को भी, ऐसे पैच ऑफ लैंड को भी आप अवॉइड करें। तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना, और लेते समय आप ये भी ध्यान रखें कि वहाँ का वाटर लेवल कैसा है। वहाँ आप हैंडपम्प लगाएंगे या आपने अपना कुछ और हौदी बनानी है, ग्राउंड अंडरग्राउंड आपने टैंक बनवाना है, तो आप इस चीज़ का भी पहले जो है एनालिसिस करें, पहले जानकारी प्राप्त करें। और दूसरा एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोकेशन क्या है। आप उस लोकेशन को देखें, खुद एनालाइज करें कि आसपास में कोई जो है लगता हुआ, उस कॉलोनी से, उस जगह से लगता हुआ कोई कब्रिस्तान या शमशान घाट नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि लगता हुआ या प्लॉट भी, ऐसे जगह के पास वाला प्लॉट जो है वह आप अवॉइड करें। हालांकि ऐसा अक्सर होता है कि वो सस्ता मिल जाएगा, जो कॉलोनी काट रहे हैं वो ऐसे स्थान में जो है, और कह देते हैं कि अजय अब यहाँ पे कोई क्रिमेशन होता थोड़ी ना है, या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं, आप उस स्थान को, उस प्लॉट को अवॉइड करें। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आप बहुत पास का, इस तरह के स्थान के बहुत पास का प्लॉट लेते हैं, तो वहाँ पर जो है अनटाइमली अकाल मृत्यु के चांसेस होते हैं। जैसे सडनली किसी को हार्ट अटैक, घर में परिवार में किसी ने लिया, ऐसी लैंड ले लिया, खरीद लिया, और लैंड खरीदते ही थोड़े दिन के बाद में जो है उनको इस तरह की हार्ट अटैक हो गया, या किसी को इस तरह की सीरियस जो है एलिमेंट होगी। तो ऐसी नेगेटिविटी जो है आती है, इफेक्ट करती है इंसानों को, तो हमें ऐसी लैंड को भी अवॉइड करना चाहिए। अब बात रही, जैसे अब आप बनाते हैं, तो बनाने में भी आप जो है जब हौदी खोलेंगे, है ना, जो सबसे पहले क्या चाहिए, पानी चाहिए। आप चाहे फाउंडेशन ले करेंगे तो भी, तो पानी की तो जरूरत है। सबसे पहले टैंक बनाया जाता है पानी का। तो आप अपने प्लॉट के डायरेक्शन को चेक करके, कोशिश करके आप जो है नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन हो उससे थोड़ा सा वेस्ट की तरफ हटते हुए जो है बना लें। यह स्थान जो है हौदी के लिए, जल इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। वेस्ट इसलिए थोड़ा सा वेस्ट की तरफ ज़्यादा लें, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट ना लें। ऐसा ना समझें कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण है तो वो जल के लिए बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ में है, नॉर्थ भी जल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आप
एकदम से जो है नॉर्थ ईस्ट जो आपका लैंड है उसके ठीक नॉर्थ ईस्ट में टैंक ना बनवाने, वह भी अपने आप में वास्तु दोष हो जाता है, क्योंकि वेस्ट जो है वो वरुण देव की डायरेक्शन है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ले करें आप, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वेस्ट की साइड में मूवमेंट लेकर के, तब आप जो है वहाँ पे वो गड्ढा खोद करके जो है पौधे बनवाएं। और ऐसे ऐसे बनवाए, ज़रूरत हो तो आप बाद में इसको ऐसे अंडर वाटर अंडरग्राउंड टैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि पानी आप उसमें जमा करके फिर आपकी टंकी में ऊपर चला जाएगा, वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इसी तरह से आपको जब बनाना है तो आपको ये देखना है कि आपकी जो किचन है वो साउथ ईस्ट में तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में कर ले आप। और दूसरा, वहाँ पर जब आप किचन बनाते हैं तो आप हल्का सा वहाँ पे रेडिश कलर के जो है हल्के से लेकर के, जो आप स्टोन लगाए या मार्बल लगाते हैं, तो आप टाइल्स लगवाते हैं तो वो इस कलर की आप लगवाते हैं। वहाँ पर आप वाइट कलर की भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको जो ग्लॉसी है, ग्लॉसी वाइट टाइल्स को आपने अवॉइड करना है। साउथ ईस्ट क्योंकि शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है, उसके गवर्निंग लॉर्ड जो है उस डायरेक्शन के वह वीनस है, तो अगर आप वहाँ पे ग्लॉसी टाइल्स लगवाते हैं तो घर परिवार में जो है डिजीजेस, स्पेशली शुगर और बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है परिवार में बढ़ेगी। इसलिए किचन बनाते समय आप जो है वहाँ पे ग्लॉसी एकदम चमकीली जो है वाइट टाइल्स न लगाएं, मैट वाली लगाएं या आप मार्बल लगाएं, इस तरह से उसका ध्यान रखें। और जब आप किचन जो है साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो वहाँ पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका टैप रहेगा, जो सिंक रहेगा, वॉश बेसिन रहेगा, वो और आपका जो गैस रखा जाएगा वो आप जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों चीज़ें ना हो, और जो आपका वॉश बेसिन रहे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, किचन के आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, तो वह शुभ कार्य होगा। अब अक्सर ऐसा होता है कि अटैच्ड बाथरूम चाहिए, तो बाथरूम के लिए जगह निकालने के लिए अक्सर घरों में मैंने देखा है ये बहुत मेजर जो है बड़ा जो है वास्तु दोष होता है कि साउथ ईस्ट में जो है छोटा सा एक टॉयलेट बन जाता है। तो लोग अक्सर ये कहते हैं जगह नहीं थी जी, थोड़ी सी जगह थी जी, यहाँ पे तो हम या तो स्टोर बना सकते थे या फिर हम टॉयलेट बना सकते थे, तो हमने छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया, सिंगल सीट वाला, और अटैच बाथरूम हो गया। तो साउथ ईस्ट में बिल्कुल भी आप जो है टॉयलेट अवॉइड करें, बिल्कुल बिल्कुल ना बनाएं। अब जो हमारी सीट है, टॉयलेट की जो सीट है, उसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है कि जब इस तरह से होना चाहिए, उसका जो सीट है वह ऐसा होना चाहिए कि जब पॉट जो इंसान यूज़ करे, जो सीट को यूज़ करे, टॉयलेट को यूज़ करे, तो उसका जो बैक है वह जो डायरेक्शन है वह साउथ में हो या वेस्ट में, ताकि बैठने पर जो इंसान है उसका मुंह जो है वो नॉर्थ की तरफ हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ठीक है। जो बैक है वो साउथ या वेस्ट में, इस तरह से आपने सीट को लगाना। जो बच्चों का कमरा है, स्टडी रूम है या गेस्ट रूम है, तो वह आप वेस्ट में बनाएं, नॉर्थ वेस्ट में। और जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ में बनाएं, शुभ कार्य। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैंने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।